दोनों बैठ जाते हैं। वहीं आंद्रे अगले बस स्टॉप पर उतर जाता है ताकि उसके दोस्त जल्द से जल्द उसके पास तक पहुंच जाए। सेम यही सोचकर सर्गे और वलेरा भी बस के बाहर झांक रहे होते हैं, मगर जब उनकी बस ठीक उसी स्टेशन पर पहुंचती है जहां पर आंद्रे उनका इंतजार कर रहा होता है, तो वो लोग आंद्रे को उनके सामने होते हुए भी नहीं देख पाता है। हालांकि आंद्रे उनको देखकर आवाज भी लगाता है, लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए आंद्रे पुलिस की मदद लेने का फैसला करता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने सभी दोस्तों को खोज पाए। इसके कुछ समय बाद हम आंद्रे को इस टाउन के पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ आंद्रे जब पुलिस वालों से मदद मांगने की कोशिश करता है, तब कोई भी पुलिस वाला उसकी मदद नहीं करता है। सब लोग उसको बस इग्नोर कर रहे होते हैं। मगर तभी एक पुलिस वाला आकर आंद्रे को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस केबिन में कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते बजाते आंद्रे एक पार्क में जा पहुंचता है जहाँ फेस्टिवल की तैयारियां चल रही होती हैं। अब ये सब क्या हो रहा है हमको जल्द ही पता चल जाएगा। खैर वहीं दूसरी ओर हम सर्गे और वलेरा को एक नाइट क्लब में देखते हैं, जहाँ वलेरा को स्टेज पर डांस कर रही एक लड़की पसंद आ जाती है। सर्गे उसे काफी मोटिवेट करता है और वलेरा को उस लड़की से बात करके साथ में डांस करने के लिए कहता है। हालांकि वलेरा काफी डर रहा होता है, लेकिन सर्गे उससे कहता है कि अगर वो लड़की तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम उसको बोल देना कि हम दोनों में तुमसे बात करने के लिए शर्त लगी थी। वलेरा अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके बड़े कॉन्फिडेंटली उस लड़की से डांस के लिए पूछ लेता है। इन दोनों को साथ देखकर सर्गे काफी खुश होता है, मगर तभी उसको अपने पुरानी लव लाइफ याद आ जाती है, जिससे दुखी होकर सर्गे सिगरेट पीने के लिए बार से बाहर आ जाता है। मगर तभी उसको याद आता है कि उसके पास तो लाइटर ही नहीं है, इसीलिए वो एक लोकल आदमी से मदद मांगता है। और तभी अचानक हम एक कार में बैठे कुछ लोगों को हवा में फायर करके बड़ी तेजी से वहां से निकलते हुए देखते हैं। ये देखकर सर्गे उस लोकल बंदे से इसका रीजन पूछता है, जिस पर वो बताता है कि हो सकता है कि पास ही में कहीं पर वेडिंग फंक्शन हो रहा हो और ये लोग वहीं से आए हों। जल्दी वो आदमी बिना लाइटर दिए वहां से चला जाता है। सर्गे को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी एलिसा नाम की एक लड़की बार में से बाहर आती है और ये वही लड़की है जिससे वलेरा बात करने गया था। एलिसा सर्गे को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, मगर इस बात से सर्गे काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि हर लड़की ऐसा क्यों करती है, क्यों वो जानबूझकर अच्छे लड़कों को धोखा देती है और हमेशा प्रिंस चार्मिंग की तलाश में लगी रहती है। तभी अचानक सर्गे को पार्क में से ट्रम्पेट की आवाज आती है। वहां पहुंचते ही सर्गे को आंद्रे मिल जाता है। आंद्रे अब तक की सारी घटना सर्गे को बता देता है, मगर यहाँ पर हम आंद्रे के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखते हैं, जैसे कि वो यहाँ के लोकल लोगों के साथ डांस करने लगता है